नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपनी इस YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक नई सूचना लेकर के आया हूं और दोस्तों सूचना सुनकर के आप भी खुद ही राजी हो जाओगे, लेकिन ये सूचना मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों आज मैं मेरे अपने मित्र मंगल जी से आपको मिलवाना चाहूँगा। दोस्तों वो मेरे वैसे मित्र रहे हैं और नाम है उनका मंगल चंद जी। और इस मंगल चंद जी के बारे में दोस्तों आपको बता दूंगा मैं आपको कि ये मंगल चंद जी हैं जो पहले कोचिंगों में पढ़ाते थे मेरे साथ, यानी पहले ये कोचिंग में पढ़ाते थे और इन्होंने लगभग 3 साल तक पढ़ाया था। 3 साल तक पढ़ाया था और 3 साल पढ़ाने के बाद में उनका सिलेक्शन हो गया था राजस्थान पुलिस में। और राजस्थान पुलिस में उन्होंने सेवा दी थी लगभग 6 साल तक। दोस्तों 6 साल की सेवा राजस्थान पुलिस में बहुत ज्यादा होती है और 6 साल राजस्थान पुलिस में सेवा दी थी और पढ़ाते पढ़ाते उनका सिलेक्शन हो गया। मेरे साथ में ये काफी कोचिंगों में पढ़ा भी चुके हैं, सिकार, नवलगढ़, चूरू, बहुत सी कोचिंगों में पढ़ा चुके हैं और अभी वर्तमान में वो कार्यरत है चूरू में। वर्तमान में वो आपके चूरू जिले में कार्यरत हैं और चूरू में वो राजस्थान पुलिस से उनको छोड़ करके वो टीचिंग लाइन में आ चुके। अभी वर्तमान में वो एक टीचर है। दोस्तों मैं आज उसी राजस्थान पुलिस के शख्स यानी एक टीचर से आपको मिलवाने जा रहा हूँ और नाम है उनका मंगल चंद जी सर, जो आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे और ऐसी बहुत सारी चीजें बताएंगे जो आपके राजस्थान पुलिस में काम आने वाली बातें। तो पहले मैं आपको मंगल चंद जी सर से आपको मिलवा रहा हूँ। तो आइए मंगल चंद जी आप एक बार बच्चों के सामने, ताकि बच्चे भी आपको देख लें। नमस्कार। देखिए दोस्तों ये मंगल चंद जी सर हैं जो मेरे पहले मित्र रह चुके हैं और अभी वैसे मित्र ही हैं, आपस में मिलते रहते हैं और इनका और मेरा सुझाव है वो बना रहता है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आज आपको ये शुरू कर रहे हैं कि मैं भी बच्चों को फ्री में सेवा देने जा रहा हूँ कि राजस्थान पुलिस में पहले ये थे, अभी टीचर लाइन में हैं। ये 3rd ग्रेड में इनकी पोस्टिंग है। आपके चूरू के मठोड़ी गांव है, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग है, जो वर्तमान में वहाँ पर सेवा दे रहे हैं। और ये ऐसे चाह रहे हैं कि सुरेश जी मैं आपके साथ में फ्री में बच्चों को कुछ गाइडलाइन देना चाहूँगा ताकि बच्चे हैं वो हमसे जुड़े रहे। तो पहले आप इनसे जागरूक हो जाइए, इनको आप देख लीजिए, ये आपको बहुत सारी चीजें हैं वो पढ़ाएंगे। तो लीजिए सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी सर का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं और आपके सुरेश जी सर काफ़ी साथ रहे हैं, लगभग बचपन से ही साथ हैं। मैंने कुछ साल पहले राजस्थान पुलिस को ज्वाइन किया था, उससे पहले कोचिंगों में पढ़ाता था, तो थोड़ा मिलना जुलना कम हो गया। उसके बाद टीचिंग लाइन में आ गए। वर्तमान कोरोना समय में कुछ समय मिला तो सुरेश जी सर और मैं बैठ के काफ़ी चर्चा की कि कैसे एक अच्छी तरह से बच्चों को अच्छा ज्ञान मिल सके। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ 2012 वाली जो भर्ती थी राजस्थान पुलिस की, उस भर्ती 2012 में थी और 13 में उसके एग्जाम लगी, 13 में ज्वाइन हुआ था। उस भर्ती की बात बताना चाहता हूँ। तो मैं मुकंदगढ़, नवलगढ़ और मंडावा 3 जगह कोचिंगों में पढ़ाता था। राजस्थान पुलिस के स्पेशल बैच चलते थे। तो जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया था, जो राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के इतिहास है, कल्चर है, उनसे एक भी पर्सन है वो बाहर से नहीं आया था। लगभग उसी सिलेबस में आया था और बहुत ज़्यादा भी नहीं सिलेबस करवाया था। मोटा मोटा जो जानकारी थी वो लिखवाई थी और बाकी बोर्ड पे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर किया था। आपको हम उस समय एक टेस्ट सीरीज लेते थे। उस टेस्ट सीरीज में क्या करते, 30% देते थे हम राजस्थान के जीके के। राजस्थान के जीके के 30% इस हिसाब से कभी लेकिन राजस्थान के भूगोल के संबंध में ले लेते थे, कभी कल्चर के संबंध में 30% देते थे, कभी इतिहास के संबंध में। तो उस समय हमने 3, 4, 5, 7 टेस्ट सीरीज लिखी। तो टेस्ट सीरीज में 2013 की जो एग्जाम थी, 12 की भर्ती विज्ञप्ति 12 में आई थी
उसमें से लगभग ऐसे सीरियल वाइज 5-7 क्वेश्चन आए थे, यानी 5 से 7 क्वेश्चन है जो जैसे उस टेस्ट सीरीज में सीरियल नंबर है वैसे के वैसे सीरियल वाइज वैसे के वैसे क्वेश्चन आए थे। उस समय हमारी कोचिंग में भी 8 वो सिलेक्शन हुए थे। राजस्थान पुलिस में मुकरर कोचिंग चलती थी, परिष्कार क्लासेज, उसमें से 8 सिलेक्शन हुए थे राजस्थान पुलिस में। तो मैं कोई ये बढ़ाई की बात नहीं करना चाहता हूँ। आप मेरा दोबारा से ऐसे राजस्थान पुलिस की जो विज्ञप्ति आई है, दोबारा से विज्ञप्ति या दोबारा से परीक्षा की तिथि घोषित हुई है, तो मेरा सा थोड़ा ऐसे रुझान हुआ कि क्यों न हम भी सुरेश सर के जो जिक्के है उस चैनल पे जाके बच्चों को थोड़ी बहुत कुछ जानकारी दें। तो इसी आशा के साथ मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ राजस्थान के जिक्के के बारे में। जितना मेरे को नॉलेज है उतना आपको अच्छा से अच्छा बताने का प्रयास करूँगा। समय समय पे मैं इस चैनल पे आता रहूँगा। जब भी टाइम मिलेगा, संडे को छुट्टी है तो या शाम को जब ड्यूटी करके आते हैं तो चूरू में भी रहते हैं, चूरू में वीडियो बना के आपके पास से अच्छा ज्ञान है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आज की कड़ी में हम राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ के हम थोड़ा सा आपको जो वर्तमान जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना चाहते हैं। तो देखो, राजस्थान में भक्ति आंदोलन, अब देखो वैसे तो आपको जो भारत है वो भक्ति और शक्ति की धरती रहा है, उसी कड़ी में अपना राजस्थान भी बहुत ही आगे है। राजस्थान में भी समय समय पे ऐसे संत महात्मा ये हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज में ऐसी जागृति पैदा की है जिससे हमारे मानव समाज में जागृति पैदा करके उनमें बहुत ही कुछ अच्छा संचार किया है। अलग अलग संत हुए हैं, धन्ना जी हैं, पीपा जी हैं, दादू जी है, रामदेव जी है, बाबू जी, हड़पू जी, बहुत से हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज में जो कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उनको मिटाने का प्रयास किया है और हमारे समाज में नव चेतना का संचार किया है। तो मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले स्टार्ट करता हूं राजस्थान में भक्ति आंदोलन। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो कब व कैसे की गई। तो मैं आपको एक बात बताना हूं, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत वो किसके द्वारा की गई या राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रणेता है वो किसे कहा जाता है। अब इस संबंध में थोड़ा सा विरोधाभास होता है। विरोधाभास क्या होता है कि आरपीएससी के एग्जामों में कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता। तो देखो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन 4 है, उसमें से ये 2 नाम देख लेना, पीपा जी और धन्ना जी। धन्ना जी। अब एक देखना कि राजस्थान में वास्तव में सबसे पहले अगर भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी तो वो धन्ना जी जाट के द्वारा की गई थी। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले धन्ना जी जाट ने की थी। हाँ, धन्ना जी की जाट के बाद में नाम आता है पीपा जी का। अब आरपीएससी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें अगर पीपा जी है तो आपको पीपा जी करना है और ये धन्ना जी है तो धन्ना जी करना है। ठीक है। वास्तव में राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत धन्ना जी जाट के द्वारा की गई थी। धन्ना जी जाट है, इनको राजस्थान का रामानंद के नाम से जाना जाता है। किनको? संत धन्ना जी है, इनको राजस्थान के रामानंद के नाम से जाना जाता है। वो कैसे? अगर आपके राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में रामानंद के नाम से किसको जाना जाता है, तो धन्ना जी जाट को रामानंद के नाम से जाना जाता है। अब उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता उत्तरी भारत है, जो अपना राजस्थान के उत्तरी भारत में आता है, उत्तरी पश्चिम, इस क्षेत्र में
जो भक्ति आंदोलन हुए थे, तो बात का अगर हम भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं उसमें नाम आता है रामानंद। एक बहुत ही बड़ा नाम है रामानंद है भारत के भक्ति आंदोलन में। तो उत्तर भारत में रामानंद है, वो भक्ति आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। तो राजस्थान है, उसमें भक्ति आंदोलन के प्रणेता है वो किनको माना जाता है? धन्नाजी जाट को। अब बात करते हैं धन्नाजी जाट के जन्म की। देखो धन्नाजी जाट है, इनका जन्म है धुआं कला, यह है एक गांव का नाम है धुआं कला, और यह वर्तमान में राजस्थान का जो टोंक जिला है उस टोंक जिले में यह गांव पड़ता है। राजस्थान के टोंक जिले में यह गांव पड़ता है धुआं कला, वहां इनका जन्म है सन 1415 ईस्वी में हुआ था। सन 1415 ईस्वी में धुआं कला में इनका जन्म हुआ था। अब इनके बात करते हैं माता पिता की। तो इनके पिता का नाम राम स्वरूप और माता का नाम गंगाबाई। पिता का नाम रामस्वरूप, माता का नाम गंगाबाई। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में आप देखते हो आगे क्या होता है। इनका जन्म हो जाता है 1415 ईस्वी में धुआं कला टोंक में होता है। पिता का नाम रामस्वरूप, माता का नाम गंगाबाई। अब ये जो छोटी उम्र में थे तब इनके पिता का और माता का देहांत हो गया था। क्या होता है? इनके पिता और माता दोनों का देहांत हो जाता है। इनके एक चाचा थे, उन चाचा ने क्या किया, इनके खेत था, उस खेत का बंटवारा किया। तो खेत का बंटवारा इस हिसाब से किया, जो उपजाऊ जमीन थी वो तो चाचा ने अपने पास रख ली, जो उपजाऊ जमीन थी वो तो अपने पास रख ली, और जो बंजर जमीन है जिसमें किसी भी प्रकार की उपज नहीं होती थी, एकदम खराब जमीन थी, वो जमीन दे दी थी धन्नाजी जाट को। किनको? धन्नाजी जाट को दे दी थी। अब क्या होता है, धन्नाजी जाट है वो उस खेत में काफी रीझते हैं, पसते हैं, लेकिन उनको क्या धान नहीं होता है। धान मतलब अनाज नहीं होता है। काफी मेहनत करे बेचारो, नाज को नहीं हो, साल की खूब कश्याऊ खुदाई करे, बुढ़ाई निराई सारो काम करने पर नाज को नहीं हो, बहुत कम नाज हो, जितनी मेहनत करे भी बहुत कम नाज हुआ। अब होता क्या, धन्नाजी के गाय थी, धन्नाजी के एक गाय थी। अब थोड़ा सा रोमांटिक यानी मनोरंजन में भी आ जाए, सीरियस काफी पढ़ा लिया। तो इनके एक गाय थी। अब गाय में गांव में एक, जिस गांव में रहते धुआं कला, वहां एक ठाकुर जी का मंदिर था। अब ठाकुर जी का मंदिर था तो ठाकुर जी के मंदिर में जो पुजारी था वो पुजारी धन्नाजी से हमेशा दूध लेके आता था कि भाई मैं तो कहा वो थनेड़ा कड्डेड़ो दूध चाहिए, एकदम ताजा और एकदम शुद्ध दूध चाहिए, ठाकुर जी का चढ़ान है। जब पंडित जी आप एक लोटो लेता, लोटो दूध को भरा की धनजी को छाटो दे देता ठाकुर जी का, और पूरा लोटो आप गटक लेता। अब होता क्या है कि काफी दिन हो गए, धनजिया खेत में मेहनत कर रहे थे, लेकिन इनका पार को नहीं पड़ी। पार पड़ी गई कि खेत में सही सिस्टम जच रहा को नहीं, खेत में नाज हो रहा को नहीं। एक दिन क्या होता है, ये खेत में कोई जुताई करते हैं, जुताई करते टाइम इनका हल टूट जाता है। हड़ वो हड़ टूट जा। अब हड़ टूट जा जना, धन्नाजी सोचा ले भाई आपा ठाकुर जी दूध प्याता कई टाइम हो, बड़ो टाइम बीत गो, आज क्यों ना ठाकुर जी कन चला, ठाकुर जी कोई आप समाधान कर दे। बिन खा भाई दूध कई दिन होगा दूध प्याता, आगे थोड़ी करवाए टूट को कोई समाधान बिठा। जब धनजी क्या करते हैं, ठाकुर जी के मंदिर में चले जाते हैं और मंदिर में जाके पुजारी से कहते हैं कि वो ठाकुर जी कहाँ है, कि भाई वो ठाकुर जी की जाए मन मन खेत में मांगे आज आवश्यकता है, दूध पाता होगा बोला दिन। अब होता गया धनजी थोड़ा सा दिमाग में बोला या
जो अब बात है मानो जो बोला है मांगो भगवान ही भलो करे, और ज्यादा साणु बन जा वो तो तनबेरो नास्तिक हो ही जा, वो तो बाद में आची जाऊं एकदम ही दूर हो जाए। तो धनजी थोड़ो बोलो टाइप को जहाँ बोला को भगवान बोल लो है, जहाँ पंडित जी सोचा है ओ धनजी क्या वो तो बोलो आदमी ने क्या जिया काटो, बोले रे धनजी किसो भगवान सुत्या, बोलो चल जा तू, बोलो भगवान सुत्या गया है, बोलो आज तो भगवान ने लेके जाऊंगा। अब क्या हुआ पंडित जी बोले मानना तो आज को नहीं बोलो डालो आदमी करा गया ना वो मसालो वो तो 30 बार हो है ना बा बाठो इन पकड़ा दे सिंदूर लगाएगी कहियो ही है ठाकुर जी ले जा। अब धनजी क्या करते, धनजी घर चले जाते हैं, घर ले जाए कमरे का माइन बंद कर दे, पत्थर ने बाजरे को रोट बना ले ऊपर घी गाल फिर पत्थर का आगे कह लो खाओ ही ने। अब पत्थर क्या को खावे, दिन 2-3 बीच का डेली थाड़ो भर मेल दे आगे, अरे को आप खान खो वो पत्थर तो क्यों खाओ, क्या भाई भगवान अगर तू है तो तू ही खाओगे, बोलो नहीं बाद में मैं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं। अब भगवान सोचा भाई बड़ो डालो आदमी है, इन दो दर्शन ना भगवान भी दर्शन दे कि वो आप खावे रोटड़ी। धनजी ने कहा, धनजी बोले बोल भाई तेरे क्या समस्या है, बोलो मैं ताने दूध पे आया हूँ कई दिन होगा, बोलो मेरा यहाँ समस्या आएगी, बोलो यहाँ खेत है भी यहाँ उपजा बोली काफी मेहनत मेरे तो यहाँ होगी, बोलो तू जा निपट बोले हो जाओ बोलो ही। धनजी बोलो डालो दो बोले ये क्या हो जाओ, बोलो वो तुमड़ो बुढ़ा के निकल रहे हाथ पकड़ लियो और बांध दियो जाटी गए जेवड़ो घाल है, बोलो जान बंदू, बोलो यहाँ तेरे भेम के है गए खेत में चाल गए ना खेत में ले जाए बिने जोत ले मतलब खेत में जेड़ पकड़ा देगा वो करे और वो करे। इस संबंध में अपने क्या है राजस्थान में एक लोकगीत है भजन है जो राजस्थान में काफी फेमस है, काफी गांवों में गाया जाता है, वो आपको 2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूं। वो पंक्तियां ऐसे हैं, रे कुण जाने या माया सावरा रे, कुण जाने या माया साव तेरी अजब निराली रे, ओ सावरा अजब निराली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट के रे गोहाली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट के रे गोहाली रे गोहाली बने गयो माली रे, सावरा गिरधारी मेरे श्याम रे गोहाली बन गयो माली घाल पंजाली रे, ओ सावरा घाल पंजाली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट के रे गोहाली रे। तो दोस्तों यही वो धनजी जाट था जिसके त्रिलोकी का नाथ यानी भगवान खुद हाड़ी रहे हो, हाड़ी मतलब समझ गाते वो हाड़ी धनजी जाट के ही रहे हो, या इसलिए हमारे गांव में भजनों के माध्यम से जो स्त्रियां महिलाएं हैं वो अपने गीतों के माध्यम से ये काफी गीत गाती है। आपके नॉलेज के लिए भी बता दूं कई बार भजनों में आपने भी सुना होगा, कई आसपास में भजन होते हैं, तो आज मैं आपके सामने ये छोटी सी चीज भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो भजन है वो इस धनजी जाट के संबंध में गाया जाता है जिन्होंने खेत में आली राख लियो आपके किसको भगवान को। अब खेत में आली राख लियो धनजी तो आराम ही करना पड़े, सारो काम वो ही करे भाई, त्रिलोकी को नाच भी करो, आंख फुड़कता ही तो खेत बच जा निंदान हो जा सारो काम हो जा, गावड़ी है भैंसड़ी है यहाँ क्या बांध दे चोर चार लफंगा आवे दगा सांकड़े को नहीं आवे निकल जा बठन का बठन नहीं। तो अब आगे आपको मैं बता देना चाहता हूं फिर क्या होता है कि धनजीत है इनके अच्छी पैदावार होने लग गई, सारो सिस्टम जतो धनजी एकदम संपन्न हो लियो। अब वो पंडित जी और धनजी है, पंडित जी सोचो बड़ो भगवान की भक्ति करे अपना बहुत दिनों भक्ति करे अपना कुछ मिलो को नहीं, धनजी बड़ो जल्दी काम जो पा लियो बड़ो सारो सिस्टम जो कोई को तो जना इन दोनों में
ओ तो क्या मालो पंडित तो क्या मालो भगवान सही अठन धनजी का मालो सही। अब भाई यहाँ मान दोनों हम गतिरोध सागिड़ो पैदा हो गतिरोध पैदा हो जाए या गांव का 5 जना ने समझा भाई जो तालाब है तालाब में तू था वो भगवान यार धनजिया पर ऐसी फेंको गाय कमाइन तालाब में जगह वो डूब जा वो भी को तो सही वो नहीं तीरा वो भी वो सही है। तो पहले पंडित जी अपना पत्थर फेंकते हैं वो डूब जा धनजिया वो तिर जा। उस समय मैंने रामानंद बताया था आपको वो उधर से जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि पंडित जी जो आपकी भक्ति थी वो लोभ धन लोभ मोह माया की थी वो भक्ति की आपने और जो धनजी जाट ने भक्ति थी वो आत्मा की भक्ति थी आध्यात्मिकता की भक्ति थी। इन्होंने अपनी आत्मा से इस भगवान को पूजा है इनकी भक्ति की है। इस उस समय बाद में धनजी है वो निगुण शाखा के संत है वो माने जाते हैं। उनसे पहले धनजी को सगुण शाखा का संत माना जाता था। अब एक बार क्या होता है धनजी है वो खेत में बाई तो करने के लिए यानी हल जोतने के लिए जाता है। 5-7 शेर बाजरो है वो की गठरी सिर पर महल की खेत में जावे। खेत में जाते हैं तब रास्ते में उन्हें 5-7 साधु मिल जाते हैं और वो साधु कहते हैं कि भाई धनजी हम तो भूखे हैं हमको कुछ खाना खिला। तो धनजी क्या करता है उनको खेत में ले जाता है खेत में ले जाके उसको बाजरों की कुछ जो भी खिचड़ी वगैरह बना के खिला देता है। संत बिल्कुल खुश हो जाते हैं उनसे खुश होके कहते हैं भाई हम तो धनजी चलते हैं। बोले महाराज आपने चलते वो तो ठीक है लेकिन मैं जो खेत में बीजने के लिए जो नाज लेके आया था वो नाज तो सारा आपको खिला दिया मैंने। तो अब मैं खेत में बुआई है या जो खेत में बीज क्या बीजूंगा। तो साधुओं ने एक तुम्बा दिया तुम्बो जानता होगा अपनी मारवाड़ी भाषा गमाई ने। तो वो तुम्बो दियो बोलो अल्लाह भाई धनजी बोलो तुम्बो ले जा तुम्बे गमाई ने जो बीज नहीं खाने पे बीज पूरे खेत में बो दिए। अब धनजी क्या करता है तुम्बा फोड़ के एक एक बीज पूरे खेत में बोते और संगे खेत कमाए कोई का बाजरो आ रहे सागिड़ो बाजरो ले ला कोई का मूंग है मोठ है कोई का काकड़िया मतीरिया से लागे धनजी का लागे तुम्बा खेत में हो रहा तुम्बा ही तुम्बा चारू मेरे बेलड़ी। अब और सारा किसान तो बेड़ो बाजरो करे कोई मूंग करे कोई मोठ करे और अठन धनजी खेत में तुम्बा को कूंड लगा रहा क्यों। अब तुम्बा को कूंड लगा रहा है जिस टाइम क्या होता है जमींदार है वो लगान वसूलने करते थे। आपको मैंने बताया उस समय जमींदारी थे वो खेतों से लगान वसूलने के लिए आते थे। अब लगान वसूलने के लिए ना बोला बाजरो बोले धनजिया खेत में ना बोले बोल धनजी बोलो के निपजो बोले निपजा बोले ने पड़ा जमींदार जी बोले के बोले तुम्बा बोले यार तुम्बा क्या बोलो जो खेत में निपचा बोई तो द्या और मेकी का बाप उठाई दे दिया बोले दूसरे खेत में बोलो वो तो मार तो खेत में बोले तुम्बा निपजा में तो तुम्बा पकड़ा रहा था ने दना इस के करे जमींदार धनजी का मान रखने के लिए 2 तुम्बा ले जा देखे यार अब आएगा यूं के यहाँ तो के जाऊं धनजी नाराज हो 2 तुम्बा लेके निकल जा 2 तुम्बा लेके निकल जाना है। तुम्बा ने वो थोड़ा टप्प्या बाद में 2 खेत आवड़ी टप्पी और टपकी बोले तुम्बा ने फेंकिया जाना बाग माइन फुट्टार मोती नहीं खड़ा। जमींदार देख रहा मेरी यार ओके मोती नहीं खड़ा हम तो लेकिन जमींदार को ये पता था धनजी भगत पक्का इसमें कुछ न कुछ राज है। तो वो वापिस आता है धनजी को कहता है कि धनजी आपके तो इन तुम्बों से हीरा नहीं खड़ा हीरा मोती निकल रही। तो धनजी आप तुम अब 2-4 फुड़ा मोती मोती बोलो रे भगवान हम तेरे को बादलों मांगे और तेल दे रहे हैं तुम्बा बोलो दे रहे हो मोती जरा बाद में दोबारा फोड़े तुम्बा सारा मैं बाजरो नहीं करे भगवान को चमत्कार हो अभी खूब बाजरो बूजरो हो है। उस समय से ही हमारे राजस्थान में कहावत प्रचलित है कि बोया तुम्बा निपजा मोती। ये कहावत है यह उस समय से फेमस है कि बोयो तो तुम्बो और बम निपजा मोती। ये कहावत उस समय से ही
प्रचलित है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, उस जमींदार ने जो दो तुम्बा ले गया, उस जमींदार ने जो धुआं कला गांव था, धुआं कला गांव था, उस धुआं कला गांव में धनजी है, उस धनजी की याद में एक मोती सरोवर, मोती सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। कहा? धुआं कला में मोती सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। यह मोती सरोवर तालाब कहाँ है? धुआं कला में है। उसके बाद में मंदिर है एक, आपको प्रश्न आ जाए संत धन्नाजी जाट का मंदिर है, तो संत धन्नाजी जाट का मंदिर है, वो भी धुआं कला टोंक में है। उसके बाद में गुरुद्वारा, यह प्रश्न कई बार आपको अचंभित कर देगा कि भाई ये तो हिंदू भक्ति आंदोलन से संबंधित है, इसमें यह गुरुद्वारा कैसे आ गया? तो ये बात में धुआं कला गांव टोंक में धनजी जाट का गुरुद्वारा बना हुआ है। वो गुरुद्वारा क्या है? जो धनजी जाट के 3 पद थे, उन तीनों पदों का सिखों की जो गुरु ग्रंथ साहिब है, सिखों की जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें इन तीनों का उल्लेख है, इन तीनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसलिए सिख समाज के लोग हैं वो संत धन्नाजी को मानते हैं और धुआं कला में इनका गुरुद्वारा है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में धुआं कला गांव में पंजाब, हमारे राजस्थान सिख समाज के लोग हैं वो जाते हैं टोंक में, और जो धनजी जाट की जाव थी, हम जो खेत थे उनको जाव के नाम से, जो धनजी जाट का खेत था उस खेत की मिट्टी लेके आते हैं और मिट्टी को अपने खेत में छिड़कते हैं। यह मान्यता है कि उस मिट्टी को खेत में छिड़कने से बंजर भूमि में भी अच्छी पैदावार होती है। तो ये बात होगी गुरुद्वारा की। आगे एक चीज हो है पेनोरमा, यानी राजस्थान सरकार द्वारा संत धन्नाजी का पेनोरमा, वो भी धुआं कला गांव में बनाया गया है। अब आपको एक बात और बता देता हूं, इतना काफी बता दिया आपको। संत धन्नाजी जाट है, उनको राजस्थान का रामानंद कहा जाता है। इनका जन्म 1415 ईस्वी में धुआं कला, इनका पिताजी का नाम रामस्वरूप, माता का नाम गंगाबाई है। इन मोती सरोवर तालाब है वो धन्नाजी गांव जाट के गांव धुआं कला में, इनका मंदिर यहाँ, इनका गुरुद्वारा यहाँ, इनका पेनोरमा राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है, ये है। इनके अलावा अब क्या होता है, धन्नाजी जाट है राजस्थान में काफी प्रचार प्रसार करते हैं, अपने भक्ति आंदोलन से काफी जुड़े रहते हैं। अंत समय में जब वो वृद्ध हो जाते हैं, बुढ़ा हो जाए, जब अपने अंतिम दिनों में रामानंद के पास बनारस चले जाते हैं, वाराणसी चले जाते हैं। अंत में वाराणसी में इनकी मृत्यु हो जाती है और वाराणसी में, बनारस में मान लो इनकी छतरी बनी हुई है। तो आपको प्रश्न आ जाए कि संत धन्नाजी जाट की छतरी, तो संत धन्नाजी जाट की छतरी है वो बनारस में बनी हुई है। तो इनकी मृत्यु भी बनारस में हुई और इनकी जहां मृत्यु वहां इनकी छतरी बनी हुई है। अब इससे संबंधित मैं आपको एक बात कहूं कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रणेता धन्नाजी जाट को कहा जाता है। इनके बाद में राजस्थान में अगर और भक्ति आंदोलन का और भी ज्यादा प्रचार प्रसार किया, पीपा जी ने किया था। और एक प्रश्न होता है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का सबसे ज्यादा अगर प्रचार प्रसार या किया है तो उन वहां नाम उठता है दादू जी का। ठीक है, इतना आपने पढ़ा, आगे देखेंगे और दूसरी क्लास लेंगे 1-2 दिन में, आपको और भी नई नई जानकारियां देंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए धन्नाजी महाराज की जय।